रहमत रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। ये वो महीना है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। इस मुबारक महीने को लेकर बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि क्या कोई इस महीने का कोई खास अमल है या कोई खास वजीफा है जिसको करने की वजह से रिज्क में बरकत या कर्ज की अदायगी या परेशानियों का खात्मा या औलाद के हुसूल, इस तरीके के क्या कोई बात है। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाई और बहुत तरीके के और बेशुमार तरीका और बेशुमार अमल और बेशुमार वजीफा लोगों को बतलाया। बाज लोगों ने तो ऐसे ऐसे वजीफे बताए कि उन वजीफे को सुनकर कोई भी इंसान उस पर अमल करना चाहेगा। उसके इतने फायदे शुमार कराए गए, इतने फायदे शुमार कराए गए कि किसी भी अमल और किसी भी वजीफे में इतना फायदा नहीं मिल सकता। क्या वाकईतन इस तरीके का कोई वजीफा है? क्या वाकईतन इस तरीके का कोई अमल या कोई दुआ है कि रबीउल अव्वल के महीने में उन अमाल को और उन दुआओं को करने की वजह से अल्लाह वो सारी चीजें जो उस वीडियो में और उन लोगों ने जो बतलाया वो मिल सकता है? आइए जानते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा वजीफा बताऊंगा जिसको सहाबा ने किया, जिनको बुजुर्गान दीन ने, ताबिईन, तबा ताबिईन ने किया और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वजीफे को करने का हुक्म दिया और उसकी फजीलत भी शुमार कराई। सबसे पहली बात ये कि इस तरीके के जो बेशुमार वज़ाइफ जो आजकल यूट्यूब में और तरह तरह की वीडियो में लोग जो बता रहे हैं, कोई भी वजीफा किसी भी महीने के साथ या किसी भी दिन के साथ खास नहीं है। मैंने एक शख्स को देखा कि वो इस तरीके से वजीफा बता रहा था कि 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7 मरतबा दरूद शरीफ, 7 मरतबा या रहमान, 7 मरतबा या हन्नान, 7 मरतबा या मन्नान। इस तरीके के अल्लाह के नामों को शुमार करके 7-7 मरतबा अगर कोई इंसान पढ़ेगा तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस तरीके के वज़ाइफ हदीस में नहीं मिलते। अलबत्ता ये बात जरूर है कि अल्लाह के नाम ये सिफाती नाम है और अल्लाह के नाम में बरकत है। इंसान जिस नियत से पढ़ेगा अल्लाह के नाम को, अल्लाह उसमें बरकत डालेगा। लेकिन अल्लाह के नाम लेने से ये होगा, जरूर होगा, इस तरीके के दावे गलत हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे वजीफे हैं जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फजीलत शुमार कराई और सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपनी जिंदगी में उस वजीफे को किया और उसके बाद ताबिईन, तबा ताबिईन, बुजुर्गान दीन और औलिया इकराम ने उस वजीफे को अपनी जिंदगी में करते रहे। आइए जानते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो इंसान होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद शरीफ पढ़े। दरूद शरीफ की तो बेशुमार फजीलतें आपने सुनी भी है। इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में खास तौर से दरूद में इजाफा हो जाना चाहिए। 9वीं, 10वीं, 12वीं रबीउल अव्वल को खूब दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी साफ तौर पर मौजूद है कि सबसे ज्यादा करीब क़यामत के दिन मेरे से वो इंसान होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद शरीफ पढ़े। खुशी मनाने के भी तरीके शरीयत ने बता दिए हैं। उस तरीके पे अगर खुशी मनाया जाए तो वो तरीका जायज होगा। और उसके अलावा जो तरीका हमने ईजाद कर लिया है, नाचना, डीजे बजाना, औरतों का महफिलों में जाना और औरतों का बाज़ाब्ता, एक वीडियो में ये नजर आया कि औरतें एक तरफ कव्वाली बज रही है, जुलूस मोहम्मदी के नाम से जुलूस निकला है और उसमें औरतें भी डांस कर रही है, मर्द भी डांस कर रहे हैं और एक तरफ पीछे डीजे बज रहा। तो ये ना ही सहाबा ने ये काम किया, ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके का करने का हुक्म दिया। एक तरफ डीजे बजाया जा रहा और जुलूस का नाम हमने जुलूस मोहम्मदी रखा है और पीछे गाने बजाए जा रहे हैं और औरतों का मजमा है, गैर महारिम के साथ टकराव हो रहा है, गैर महारिम के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो ये तरीका सहाबा का नहीं, ये तरीका इस्लाम का है ही नहीं। खुशी मनाने के जो तरीके इस्लाम ने बताए हैं उस तरीके पर अगर खुशी मनाई जाए तो वो तरीका जायज ही होता है। और उस तरीके के खिलाफ अगर खुशी मनाई जाए, पटाखे छोड़े जावे, चरागा किए जावे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक तरफ लिया जावे और पीछे डीजे बजाया जावे, जुलूस मोहम्मदी जुलूस का नाम रखा जावे और उस जुलूस में गाने बजाने हो, उस जुलूस में नाच गाना हो, उस जुलूस में डांस हो, तो ये तरीका इस्लाम के खिलाफ है। ये तरीका ऐसे है कि जिसका सबूत क़यामत तक जो है हदीस के किताबों में, सहाबा की जिंदगी में या ताबिईन की जिंदगी में ये सबूत आपको नहीं मिलने वाले। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جس چیز کا کرنے کا حکم دیا وہ چیز ضرور کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس چیز پر عمل کیا یعنی درود کی کثرت، وہ درود آپ ضرور پڑھا کریں۔ درود بہت سارے درود ہیں، آپ سب سے چھوٹی درود بھی پڑھنا چاہیں تو سب سے چھوٹی درود بھی پڑھ سکتے ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر آپ اس سے تھوڑی سی بڑی درود پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اور بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم بھی ہے۔ اور سب سے بڑی درود اور سب سے فضیلت والی درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، تمام درودوں کے سردار ہے، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر آپ واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو اس طریقے کے جو وظائف بیان کیے گئے، جو طریقے بتائے گئے، اس طریقے پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر اپروچ کریں اور دوسروں کو بھی یہ بات بتائیں تاکہ وہ بھی ان جیسے خرافات سے بچ سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔